इसमें हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देख ली थी और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे। आज हम इसके अंदर करने वाले हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर समाकारिता की अष्टी। समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी के बारे में आज अपने देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो ये आज अपने देखने वाले हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी समाकारिता की अष्टी क्या रहती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अगर उसको देखें तो दो हमारे पास ग्रुप होते हैं, जी और जी डैश। एफ इन पे हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर मान लो इधर स्टार संक्रिया है और इधर हमारे पास ओ संक्रिया है, तो एफ ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। तो इसको हम समाकारिता बोल देते हैं कि समाकारिता होगी। अगर हमारे पास समाकारिता है तो जी जो है हमारे पास एक सबसेट होना चाहिए जी का एक सबसेट के, ऐसा सबसेट जिसके सभी एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट हो, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। एक बात देखिए आप यहाँ पे, ये जो हमने के लिखा है, के सबसेट ऑफ जी है, ये सबसेट ऑफ जी है, ठीक है। ये जो है सबसेट ऑफ जी है। अब देखो एक एलिमेंट इसके अंदर हमेशा रहता है, ये वाला ई डैश। ई का रिलेशन ऑलवेज ई डैश से रहता है, यानी कि ये हमारे पास एक नोट ही आप लगा लें कि एफ ई इक्वल टू होता है ई डैश के। इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये एलिमेंट हमेशा इसके पास रहेगा। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं यदि, तो के जो हुआ इसका सबसेट हुआ जी का, के जो है सबसेट ऑफ जी है, और ये जो के है हमारे पास, ये इसकी अष्टी कब कहलाता है, अष्टी कब कहलाएगा, यदि के सभी अवयव, सभी अवयव के सभी अवयव एफ के अंतर्गत, एफ के अंतर्गत वी डैश के तस्मक अवयव, अवयव से संबंधित हो। तो हम क्या कर देते हैं, के को एफ की एसटी बोल देते हैं। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। अब हम इसका एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे हमारे पास है एफ सी नोड क्रॉस टू आर नोड क्रॉस है हमारे पास ये, और जो एफ जेड है वो इक्वल टू है जेड का मोड, और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जो है वो है सी नोड। अब ग्रुप सी नोड से आर नोड पर एक समाकारिता है, ये समाकारिता अगर आपको चेक करनी है तो आप समाकारिता भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम अष्टी पे काम कर रहे हैं तो अष्टी निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको समाकारिता भी आप चेक कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे इसको, एफ जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू का मापांक, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, जेड वन जेड टू, और ये आपके पास आ जाएगा एफ जेड वन एफ जेड टू। तो आपके पास एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें इसकी अष्टी निकालनी है, अष्टी निकालनी है, एफ की अष्टी। एफ की अष्टी निकालना बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। एफ का आइडेंटिटी एलिमेंट ये इसका, इस वाले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना हो, तो आपको पता है जो आर नोड क्रॉस है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास वन होता है। वन जो इसका है तस्मक है, ये हमें देखना है। और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना,
एफ जेड को आइडेंटिटी इक्वल रख देना है 1 के, तो इसका मतलब जेड का मापांक इक्वल टू 1। जिन एलिमेंट का मापांक 1 होगा वो सारे के सारे एसटी में आएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो कर्नल ऑफ एफ है तो वो क्या है, जेड बिलोंग्स टू सी है, सी नोड है, और जेड का मापांक इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगी, इसकी एसटी हो जाएगी। बहुत ही आसान काम है। ठीक है, आपको इस दूसरे वाले जो ग्रुप है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट उस फंक्शन की को रख लेना है, और जो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं वो एसटी के एलिमेंट हो जाएंगे। अब दूसरे में बात आते हैं, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर एफ है हमारे पास, आर नोड टू आर नोड जा रहा है, और एफ एक्स इक्वल में हमारे पास है एक्स की 4, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में से है, आर नोड में से है। हमें इसकी एसटी देखनी है, तो कर्नल ऑफ एफ अगर अपने को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आर नोड का, इसका ये वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ लो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता 1 है, तो इसका मतलब एक्स की 4 इक्वल टू 1 रख दो, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स की 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, ये वाला 0 होगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर के लिए 0 होता है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपके पास जो कर्नल ऑफ एफ आने वाला है स्टूडेंट, उसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 और माइनस 1। इस टाइप से हम इसका कर्नल ऑफ एफ ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो कैसा है देखते हैं अपने। एफ है हमारे पास आर प्लस टू सी प्लस, सी प्लस नहीं, सी नोड क्रॉस है, और फंक्शन जो हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर आइटा एक्स है। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो अब देखो, जब आपके पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आप ढूंढने जाओगे, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, सी नोड का तस्मा कव्य 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एफ एक्स इक्वल टू 1 रख देना है, यानी कि ई की पावर आइटा एक्स इक्वल टू 1 हो गया। ई की पावर आइटा एक्स इक्वल टू 1 हमारे पास है। अब देखो, ई की पावर आइटा एक्स इक्वल टू 1 के कहाँ पे होता है, अगर हम देखें तो ई की पावर आइटा एक्स की वैल्यू ई की पावर 2m पाई आइटा पर 1 होती है, ये हमें पता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2m पाई आ गया हमारे पास। या हम कह देंगे कि कर्नल ऑफ f आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू r, और x इक्वल टू कितना, 2m पाई, और m बिलोंग्स टू z। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इतना, 2m पाई m बिलोंग्स टू z। ये आपके पास आंसर आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, बहुत ही आसान है एसटी निकालनी। एसटी का एक क्वेश्चन लगभग लगभग हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि एफ है हमारे पास, एफ जो है सी प्लस टू आर प्लस है, और एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू है एक्स। ठीक है, फॉर ऑल जो एक्स प्लस आइटा वाई है वो बिलोंग कर रहा है सी को। तो हमें सिर्फ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए स्टूडेंट। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 1 सॉरी 0। 0 जो है इसका दसवां अवयव है, दसवां अवयव, दसवां अवयव। तो आप इसको रख दो, एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0। अब अगर एक्स 0 हो गया हमारे पास, यानी रियल पार्ट 0 हो गया, तो सारा का सारा इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, अस्टी हो जाएगा। तो कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई बिलोंग्स टू सी, और एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू 0, या हम कहते हैं कि हमारे पास x प्लस आइटा वाई बिलोंग्स टू सी, x इक्वल टू 0, या हम कहते हैं कि काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कर्नल ऑफ एफ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके।